गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरे को विटिलिगो है और जब मैं 10 साल की थी तब से है, और मुझे बीच में डिप्रेशन एंड ऑल दैट इश्यूज भी हुए थे। उसके बाद जब कोरोना आया और आफ्टर द कोरोना मेरा विटिलिगो एकदम से स्प्रेड होना शुरू हो गया। उससे पहले कंट्रोल में था। अभी हालात इतनी खराब है मेरे की ग्लूटेन अगर मैं एक रोटी खा लेती हूँ तो मेरे सर में खुजली होने लगती है। मेरी स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और फिर वहीं पे दाग आने लग जाते हैं। डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज वो एसिडिक है, स्टेरॉइड्स हैं। और मैंने आयुर्वेदिक भी ली थी, उन्होंने भी एसिड ही बना दिया बॉडी के अंदर बेसिकली। तो मैं अभी क्या, मतलब इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है मेरे पास। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है क्या। फंडामेंटली ये प्रॉब्लम विटिलिगो की क्या होती है मैं बता देता हूँ। जी सर। कॉस्मेटिक चेंज आने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर इसका फंडामेंटल जो रूट कॉज है हम उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप सपोज कीजिए आपकी एलर्जी चली गई ग्लूटेन से, या फिर आपको इचिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, या जो आपका बेसिक रीजन था विटिलिगो होने का वो अगर ठीक हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मगर कॉस्मेटिक चेंज आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो रीजन क्या होता है विटिलिगो का? जो एक फंडामेंटल रीजन विटिलिगो का होता है, इसको हम कहते हैं व्यान 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 वायु, व्यान शक्ति, या और एक और चीज हम कहेंगे इसके साथ में, व्यान अग्नि। इसका मतलब क्या होता है? व्यान का मतलब क्या होता है? मैं दो तरीके से व्यान समझाऊंगा आपको। पहला, व्यान का मतलब होता है व्याप्त, यानी कि बॉडी में चीजों को फैलाना। वो फोर्स जो आपके बॉडी में चीजों को फैलाता है उसे व्यान कहते हैं। ठीक है ना। तो जब व्यान पक्ष कमजोर होता है तो क्या होता है कि चीजें फैलती नहीं है। जब चीजें फैलती नहीं है ठीक से, तो स्किन का इशू उसमें से एक पार्ट है जो कि आता है। अच्छा, व्यान को हम समझ कैसे सकते हैं और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? व्यान का मतलब होता है कि आपकी इनहलेशन, होल्ड और एक्सहेलेशन। इनहलेशन, होल्ड और एक्सहेलेशन, यानी 5 सेकंड का इनहेल करते हैं तो कम से कम मिनिमम जो आपका होल्ड फैक्टर होना चाहिए ना, उसका 4 टाइम्स होना चाहिए। और एक्सहेलेशन इनहेलेशन के 2 टाइम्स होना चाहिए, 1:4:2। तब जाके वो ठीक माना जाता है। अच्छा, व्यान के अलावा एक और पक्ष है आपके बॉडी का जो कि वीक होने से ये विटिलिगो की प्रॉब्लम, या इनफैक्ट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाता, वो है नागवायु कहते हैं इसको। नागवायु मेजरली जो है बहुत स्पेसिफिकली आपके स्किन की हेल्थ को कंट्रोल करता है। तो पहला, नागवायु से पहले एक व्यान पक्ष है आपके बॉडी का जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में स्किन का प्राइमरी जो हेल्थ फैक्टर को रेगुलेट करता है वो है नागवायु। तो ये दो चीज अगर आपके बॉडी में वीक हो जाएगा तो ये विटिलिगो या कोई स्किन का इश्यू आता है। और ये कई और कारण से भी खराब हो सकता है, मगर अगर इन दोनों को ठीक कर दिया जाए तो वो रूट को हम खत्म कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम आपको आपके बॉडी को डायग्नोस करते हैं एक तरीके से, जिसे प्राण शक्ति डायग्नोसिस कहते हैं। वो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके एक फॉर्म को फिल करना होता है, और फिर हम एनालाइज करके पता लगाते हैं कि कौन कौन सा पक्ष आपका कमजोर है, और आपको कस्टमाइज प्रैक्टिस उसके हिसाब से एक स्पेशल प्रैक्टिस देते हैं। जिसमें सपोज कीजिए कि ये नागवायु खराब है तो हम नाग कुंभक देंगे आपको। ठीक है ना। व्यान तो इस मॉड्यूल के अंदर बिल्ट है। 3 चीजें सिखाएंगे: अंगन्यास, मर्म विन्यास, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में 3 पार्ट सिखाएंगे। जो थर्ड पार्ट है व्यान क्रिया कुंभक, वो तो है ही है, बिल्ड किया हुआ है हमने। क्योंकि बिना बिना व्याप्त यानी फैलाने के, अगर फैलावट आपके शरीर में नहीं होगी किसी चीज की, तब तो आपका शरीर काम नहीं कर सकता ठीक से। तो हम स्पेशल प्रैक्टिसेस ऐसे केसेस में देते हैं जिससे कि एटलीस्ट जो जड़ है, जो रूट है, उसको हम क्लियर करते हैं, उसको ठीक करते हैं। स्किन का कॉस्मेटिक चेंज आने में फिर टाइम लग सकता है, मगर आपका अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आप ठीक हो ही चुके हैं, केवल वो कॉस्मेटिक चेंज वाला पार्ट एक रह जाता है। सर कॉस्मेटिक उसको भी आने में टाइम, मेरा आ तो रहा है कॉस्मेटिक भी, मतलब बहुत स्लो है लेकिन धीरे धीरे मतलब आ रहा है थोड़ा हाँ अच्छा उसमें सा। थोड़ा मैं टाइम सोच रही लगता है। हूँ। जी जी जी।
उसमें टाइम लगा, अगर रूट खत्म कर देना तो वो भी हो जाएगा, मगर थोड़ा टाइम, कुछ कुछ लोगों में जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों में ज्यादा टाइम लगता है।